हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल का नाम है AM to PM क्लासेस। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं अनुनासिक संज्ञा। इससे पहले वाले वीडियो में हमने वृद्धि पढ़ लिया, गुण पढ़ लिया और संयोग संज्ञा पढ़ लिया है। उसी के क्रम में ये चौथा पार्ट है जो कि है अनुनासिक संज्ञा। इस संज्ञा का जो नंबर है वो है 8वां। इससे पहले जो मैं संयोग संज्ञा पढ़ी थी उसका नंबर था 7वां। तो अनुनासिक संज्ञा का अगर पूछे कि कहाँ पे है तो पता ही होगा पाणिनि अष्टाध्यायी कहाँ किसने लिखा था, तो पाणिनि जी ने। इसका सूत्र का जो नंबर है वो है 8वां। ये क्या है तो ये अध्याय है, ये पाद है और ये इसका नंबर है। ठीक है, अब पूछा जाए कि अनुनासिक संज्ञा का सूत्र क्या होता है, तो सूत्र होता है मुख नासिका वचनो अनुनासिका। अब मतलब मैं बताऊंगी। मतलब कि जो वचन यानी वर्ण मुख और नासिका दोनों की सहायता से बोले जाते हैं, ऐसे वर्णों की संज्ञा अनुनासिक होती है। अब ऐसे कौन से वर्ण होते हैं, जैसे मैंने कहा अंगा, अणा, इया, ना, मा, तो ये आपके क्या हैं, नासिका हैं। तो आप कहेंगे कि मुख्य वर्ण इसमें कहाँ आता है, तो जब आप का वर्ग पढ़ते हैं तो उसमें आपका अंगा आता है। जब आप ट वर्ग पढ़ते हैं टा डा, तो वहाँ पर क्या आ जाता है, वहाँ पे आपका आ जाता है ड़ा। तो वो आपका क्या है, एक उच्चारण स्थान है। और आपका क्या मूर्धा आपके मुख से बाहर है, नहीं, आपके मुख के अंदर ही है ना। जब आप ताता तथा ना पढ़ते हैं, जो दंती होते हैं, तो क्या आपके दांत कहीं और लगे हैं, नहीं, आपके दंत आपके मुख के अंदर ही हैं। तो इसीलिए क्योंकि ये वर्ण हमारे किसी न किसी उच्चारण से बोले जाते हैं और उच्चारण हमेशा मुख से ही होते हैं और मुख के अंदर से ही होते हैं, तो इसीलिए इन वर्णों को हम मुख, और क्योंकि ये 5वें वर्ण है, इनमें अनुस्वार लगा है, इसीलिए हम इनको नासिका से भी प्रोनाउंस करते हैं। इसीलिए ऐसे वर्ण जो मुख नासिका दोनों से बोले जाते हैं उनकी अनुनासिक संज्ञा हो जाती है। अब आप पूछेंगे कि क्या सिर्फ हल वर्ण ही जो होते हैं उनकी अनुनासिक संज्ञा होती है? नहीं, अगर यहाँ पर कोई स्वर हो और उसके ऊपर भी कोई अनुस्वार लगा होगा तो उसकी भी अनुनासिक संज्ञा होगी। तीसरा सवाल आ जाएगा, तो क्या ऐसे वर्ण जिनके ऊपर अनुस्वार न लगा हो उनकी अनुनासिक संज्ञा नहीं होती है? तो फिर उनकी क्या संज्ञा हो, तो उनको फिर क्या कहेंगे? तो उनको हम कहेंगे, मान लीजिए मैंने यहाँ सिर्फ का लिखा है, ठीक है, तो का हम मुख से तो बोलते हैं लेकिन हम नासिका का इसमें इस्तेमाल नहीं करते हैं। का कहीं नासिका नहीं आ रहा, लेकिन अगर हम कहें अनुस्वार लगा के का, तो ये है हमारा अनुनासिक, ये है हमारा अनुनासिक। लेकिन जब हम कहते हैं का तो ये हमारा हो जाता है अननुनासिक। क्या हो जाएगा? अननुनासिक, या इसको हम कहते हैं निरनुनासिक। ठीक है, तो जो बोले जाते हैं मुख और नासिका से वो अनुनासिक, जो नहीं बोले जाते हैं उनको अनुनासिक या निरनुनासिक कहते हैं। ठीक है, चाहे वो हल हो चाहे वो स्वर हो, बस क्या मुख नासिका दोनों की सहायता से बोले जा रहे हों। ठीक है, तो वहाँ पर हमारी अनुनासिक संज्ञा हो जाएगी। और जहाँ नासिका से नहीं, सिर्फ एक ही मुख से ही बोले जा रहे हैं वो, चाहे उसका जो भी उच्चारण स्थान हो, कंठ से हो, मूर्धा से हो, तालु से हो, जहाँ से भी हो, सिर्फ मुख से ही बोल रहा है, नासिका से नहीं उसका इस्तेमाल हो रहा है, तो फिर वहाँ पे वो अनुनासिक या निरनुनासिक हो जाते हैं। तो आई होप आपको अनुनासिक संज्ञा समझ में आ गया होगा। यहाँ पर सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपका सूत्र हो जाता है। ठीक है, या फिर वर्णों को देखकर भी आपसे पूछ सकता है कि निम्नलिखित में से अनुनासिक वर्ण है। तो अगर आपको सूत्र पता है कि मुख और नासिका दोनों से बोले जाने वर्ण ही अनुनासिक होते हैं, तो अगर आप वहाँ पे जो भी शब्द हो उसके ऊपर अनुस्वार या नासिका या खाली मुख से ही वो बोले जा रहे हों, तो ऐसे वर्ण नहीं होंगे जो दोनों से बोले जाएंगे, यानी दोनों का मतलब मुख नासिका दोनों से, तो उनकी संज्ञा अनुनासिक हो जाएगी। ठीक है, क्रम जरूर याद रखिएगा कि ये 8वां सूत्र है। कहाँ पे? तो अष्टाध्यायी पे। अष्टाध्यायी लिखा किसने है? तो पाणिनि जी ने लिखा है। तो आई होप आज आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और उसके साथ सब्सक्राइब भी कर दीजिए। ठीक है, तो अगले वीडियो में इसके आगे की हम लोग संज्ञा लेकर आएंगे, पढ़ेंगे, जानेंगे और समझेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।